नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था जो किसी भी विषमबाहु चतुर्भुज के आकार के प्लॉट का 3 भागों में कैसे बाँटा जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पे जो वीडियो नया डाला जाता है, सब उन्हीं वीडियो को देखते हैं और फिर बहुत सारे ऐसा कमेंट आता है जिस पे हम पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। तो कभी-कभी आप लोग चैनल पे जाके भी देखिए, वहाँ पे भी जाके देखिए, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो पहले से बना बना करके डाला जा चुका है, जो कहीं न कहीं आपके काम का होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग अगर अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं, जिनको ज़ीरो से आगे बढ़ना है, तो उनके लिए एक चैनल पे जाइएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है अमीन का कोर्स करके, वहाँ पे अब तक 20 वीडियो डाला जा चुका है, 20 या 22 वीडियो। वहाँ तक जाइए, उसको देखिए और जो भाई सब नया शुरू से हैं और उसको देख रहे हैं तो उसको फिर से रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बेसिक चीज़ से ही जाके हम आगे जाते हैं। तो अभी दर-पर में आप लोग को लग रहा होगा जो हम सब कुछ मालूम हो गया, काम सब कुछ सीख लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहीं न कहीं जाके कोई ट्रिक छूट जाता है, इसके लिए फिर से उस वीडियो सबको देखिए, समझिए, उसके बाद फिर से हम 2-4 दिन के बाद से उसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो डालेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, एक हम प्लॉट लिए हैं जिसका इसको हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट ये प्लॉट है, यानी ये खेत है। इसका उत्तर वरिया में है 155 करी, दक्षिण वरिया में है 120 करी, पूर्व वरिया में है 90 करी और पश्चिम वरिया में है 70 करी। तो इस प्लॉट को बांटने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो इसको हमको रकबा निकालना होगा। देखिए, वीडियो को गौर से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, और वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके एक्चुअल बात आपको समझ में आएगा। आप लोग ज्यादातर आदमी वीडियो को देखते हैं, 2-4 मिनट देख के छोड़ देते हैं, लगता है जो ये सब वीडियो हम देखे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ नया सीखने को मिल जाता है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर वाला मेर 155 फीट है और नीचे वाला 120 फीट है। उसके बाद ये भी टर्न में है, ये भी टर्न में है। इसको अगर हम सैंपल मेथड पे चाहे, जो बीच में अनुमानित दूरी मान के इसका हम बराबर करके बाँट दें, तो 100% सही नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं, जो हम रकबा निकाल लेते हैं। रकबा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अभी ये विषमबाहु चतुर्भुज में है, इसको हम नॉर्मल त्रिभुज काट के जिस तरह से हम लोग रकबा निकालते हैं उस तरह से एक्चुअल पार्ट में बना लेते हैं। क्योंकि देखिए, 155 और 120 है, तो जाहिर सी बात है दोनों का जो मेल होगा वो लाइन टेढ़ा होगा, तिरछा लाइन यानी कर्व लाइन होगा। कर्व लाइन पे रकबा हमेशा प्लस होता है, इतना आप सब लोग जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक डॉट लाइन हम यहाँ से, चाहे प्लॉट पे भी नापी कीजिए या शहर जमीन पे, इसको एक डॉट लाइन इस तरह से, सॉरी ये तो लाइन हमारा टेढ़ा हो गया, एक इस तरह से एक डॉट लाइन यहाँ पे बना दीजिए। ठीक, और देखिए इसी इधर भी वही हाल है, और हम पिक्चर को ही सही कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक डॉट लाइन से ऐसे मिला देते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे करके और यहाँ से इस तरह से हम मिला लेते हैं। ठीक है, देखिए हम फोटो सही किए हैं। आप लोग इस तरह से एक लाइन काट दीजिएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार इधर से भी देखिए लाइन तिरछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लंब में हम इस तरह से दूरी काट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब इसमें क्या हो गया, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये और एक ये चतुर्भुज हो गया। ठीक, अब इस तरह से सब जो काटे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे एक दूरी नाप लेंगे, जो कितना हुआ, मान लीजिए इसको नापे तो ये हो गया, मान लीजिए 15 फीट। ठीक है, और यहाँ इसको नापे तो मान लीजिए ये हो गया 18 फीट। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक देखिए हम अंदाज अनुमान से लिख रहे हैं। आप लोग जब भी फील्ड पे काम कीजिएगा तो इसका दूरी नाप लीजिएगा। तो जब ये इसका दूरी हम नापेंगे तो बीच में ये कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मान लीजिए 85 फीट, और इसको मान लीजिए ये हो जाएगा 65 फीट।
ठीक है, तो अब काफी हद तक एक जैसा हो गया। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले रकबा निकाल लेते हैं सिंपल से, तब जाके हम लोग को अंदाजा होता है जो बंटवारा कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम तीनों में हमको मालूम है, तो हम हीरोइन सूत्र भी यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट जब ये लंब काटा जाता है तो ज्यादातर समकोण त्रिभुज के ही आकार का होता है। अगर समकोण त्रिभुज के आकार का आप लोग को बन रहा हो तो हीरो सूत्र यूज कीजिए। अगर नहीं, समकोण विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु आकार के त्रिभुज बन रहा है जो समकोण त्रिभुज नहीं, सब मेरे अलग अलग वाला समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो उसको आप लोग हीरो सूत्र पे बैठा लीजिएगा। अभी फिलहाल हम वीडियो को शॉर्ट करने के लिए समकोण त्रिभुज पे बना रहे हैं। अगर आप लोग को लगे जो इसको हीरो सूत्र पे भी निकालना है तो वहां पे हीरो सूत्र पे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं। तो पार्ट फर्स्ट, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सब लोग जानते हैं, जो 1/2 गुने लंब गुने आधार या ऊंचाई, लंब को हम लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो 1/2 गुने लंब यानी ऊंचाई, ऊंचाई कितना होगा इसका 85 फीट, और इसका आधार, आधार छोटा वाला ये हो गया ना, तो ये हो गया 15। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए जो कितना हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा जरूरी नहीं है जो आप समकोण त्रिभुज पे ही निकालिए, इसको आप हीरो सूत्र पे भी निकाल सकते हैं, वो भी रकबा वही होगा। तो 85 गुने 15 बराबर 870 भागा 2, यानी इसका रकबा हो गया 435 वर्ग फीट। ठीक है, पहला पार्ट का रकबा हो गया आपको 435 वर्ग फीट। अब दूसरा देखिए चतुर्भुज के आकार का है, तो दूसरा का हम रकबा यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो दूसरे पार्ट का उत्तर कितना है दोस्तों, आप देखिए 155 कुल दूरी है, तो 155 में हम 2 दूरी काट चुके हैं। तो सबसे पहले 155 में 15 माइनस कर लिए, क्योंकि ये यहाँ नापी किए थे तो 15 हुआ, उसके बाद ये 18 हुआ। तो अब कितना बच गया, ये हो गया 122 फीट। ठीक है, अब तीनों को जोड़ के देखिए तो उतना 155 हो जाएगा, क्योंकि कुल दूरी 155 है। तो एक बार जोड़ के चेक भी कर लेते हैं। जो देखिए 18 प्लस 122 और प्लस 15 बराबर 155 फीट हो गया। तो अब दूसरे पार्ट का हम रकबा निकाल रहे हैं, तो दूसरे का उत्तर कितना हो गया, उत्तर बरिया में हो गया 122 फीट, और दक्षिण वाला ये है तो दक्षिण हो गया कितना 120 फीट। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 242 फीट, और 242 फीट को आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 121 फीट। इसको अगर अंक में लाना है तो ये हो जाएगा 121। अब इसी तरह से पूरब और पश्चिम का भी रकबा मान लिख लेते हैं। तो पूरब, इसका पूरब कितना है 85 फीट, और पश्चिम कितना है 65 फीट। तो 65 दोनों को जोड़ दीजिए तो 0, 5 5 10, 8 6 14, 1 15। इसको आधा कीजिए तो 150 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 75 फीट। इसको अंक मिलाइए तो हो गया 75। अब 121 गुने 75 बराबर कितना है, कितना आया 9075, 9075 वर्ग फीट। तो अब यहाँ पे हम सेकंड पार्ट का रकबा कितना निकाले हैं 9075 वर्ग फीट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से तीसरे पार्ट का भी हम रकबा निकाल लेते हैं। तीसरे पार्ट का भी समकोण त्रिभुज के आकार का ही है, तो हम समकोण त्रिभुज पे बैठा रहे हैं। अगर आप लोग हीरो सूत्र पे भी निकालिएगा तो कोई गलत नहीं होगा, सही होगा। हम हीरो सूत्र पे निकालेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्मूला अपना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे हीरो सूत्र आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो 1/2 गुने इसका लंब हो गया 65, और इसका आधार हो गया 18। तो 2 नमा 18, 65 और 9 को गुना कर दीजिए तो 65 गुने 9 बराबर 585। तीसरे पार्ट का हो गया 585 वर्ग फीट। अब कुल जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो कुल जोड़ के कितना हो जाएगा, कुल रकबा हो जाएगा 435 प्लस 9075 प्लस 585 बराबर 10,095, यानी ये हो गया 10,095 वर्ग फीट।
इसका कुल रकबा हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम ये सब रकबा छतफल जो निकाले हैं इसका हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए कुल रकबा है इतना, तो हमको कितना 3 पार्ट में प्लॉट को बांटना है ना, तो 1/3 यानी 1/3 हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 10/95/3, क्योंकि ये 3 पार्ट में हमको बांटना है, तो 10/95 बराबर 3365 वर्ग फीट इसको एक पार्ट को चाहिए, यानी 3365 करके हमको 3 पार्ट में देना है। तो चलिए हम पहला पार्ट काटते हैं, पहले हम पूरब से ही काटते हैं। तो पूरब से देख लीजिए पहला जो पार्ट निकला है उसका हम रकबा 435 फीट निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले हम पहला हिस्सा लिख लेते हैं, फर्स्ट पहला हिस्सा निकालते हैं। तो पहला हिस्सा को चाहिए कितना, एक हिस्सा को चाहिए 3365 वर्ग फीट। ठीक है, वर्ग फीट चाहिए। ठीक, उसमें से पहला पार्ट ये जो त्रिभुज हम काटे हैं वो कितने का है, 435 का। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट का रकबा हम घटा लेंगे 435 वर्ग फीट। ठीक, अब इसमें से घटा लीजिए कितना हो गया, तो 3365 माइनस 435 बराबर 2930 वर्ग फीट इसको और चाहिए। फर्स्ट पार्ट को रकबा निकालने के लिए हमको कितना चाहिए, 2930 वर्ग फीट और चाहिए। देखिए अब 2930 वर्ग फीट इसको चाहिए, और सामने वाले मेर हमारा अभी कितना है, जिधर से हमको बढ़ना है उधर आगे तो पीछे कुछ ज्ञात नहीं है हमको, तो इधर से हमको बढ़ना है। तो ये वाला मेर कितना है 85, तो 2930 में हम क्या करेंगे, सिंपल सी 2930 हमको और चाहिए, उसमें से हम 85 में हम भाग दे देंगे। तो 2930 भागा 85 बराबर कितना आएगा, देखिए 34.5 फीट के लगभग में आएगा। ये 34.5 फीट कब आएगा, जब यहाँ पे हम 85 फीट लिए हैं, तो यहाँ पे भी 85 फीट हमको होना चाहिए। तो चलिए अब इसको आगे 34.5 फीट पे कितना हो रहा है इसका हम एक अंदाजा निकाल लेते हैं। जो भाई सबसे पहले देखिए इसका अंतर निकाल लीजिए, इसी बीच की दूरी को हमको डिवाइड करना है, क्योंकि इसका हम अलग निकाल चुके हैं, इसका हम अलग निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले दोनों मेर पुबरिया और पश्चिम बरिया का मेर का अंतर देख लीजिए कितना हो रहा है, ये अलग है वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए, उसका हम जोड़ लिए, इसका हम दूसरे पार्ट में ऐड कर लेंगे। तो इधर कितना है 85 माइनस इधर कितना है 65 बराबर अंतर कितना हो गया 20 फीट का। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जो भाई चूंकि 122 फीट में 122 फीट में 20 फीट का अंतर है, 20 फीट का अंतर है, तो इसीलिए 1 फीट में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 20/122। ठीक, 20/122 का अंतर होगा, इसके लिए हमको चाहिए कितना 34 फीट 6 इंच में कितने का अंतर हो जाएगा, तो 20/122 गुने इसको अंक में ले जाइएगा तो 34.5 हो जाएगा। ठीक, तो अब 20 गुने 34.5 बराबर कितना हो गया 690 भागा 122 बराबर 5 फीट 5.75 आया, तो इसका मतलब हुआ 5 फीट 9 इंच का अंतर होगा। ठीक है, और एक चीज और हम निकाल लेते हैं, जो यहाँ पे जो भाई 1 फीट पे कितने का अंतर होगा, यहाँ तो निकालिए, जो भाई हम 34 फीट बढ़ेंगे 34.5 फीट, तो 5 फीट 9 इंच का अंतर होगा, इतना तो हम निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे हम 1 फीट का इसका भी हल कर लेते हैं, जो 20 भागा 122 बराबर 0.16। अब 0.16 को अगर हम इंच में लेके जाएंगे तो भागा 0.0833 यानी 2 इंच का अंतर होगा। यहाँ पे कितने का अंतर होगा 2 इंच का। तो चलिए एक रफली हम क्या करते हैं, जो 5 फीट 9 इंच, देखिए 122 को दोस्तों हम मिटा रहे हैं
और यहाँ पे हम कहीं पे 122 लिख दे रहे हैं, जो इसका दूरी 122 है। ठीक, अब यहाँ पे एक हम लाइन डॉट लाइन और ले रहे हैं, जिसको कौन से पार्ट में हमको पूरा करके देना है। देखिए वीडियो को गौर से देखिए, अगर थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा तो कहीं ध्यान इधर उधर जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसके लिए वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, फिर जहां पे नहीं समझ में आए वहां पे एक बार आप लोग बैक करके भी जरूर वीडियो को देख लीजिएगा। तो 5 फीट 9 इंच अगर हम 34.5 फीट ले तो 5 फीट 9 इंच का अंतर आएगा, यानी जैसे जैसे ये इधर आएगा पूरब की तरफ वैसे वैसे दूरी घटता आएगा। तो 85 फीट में से हम क्या करेंगे, 5 फीट 9 इंच घटा लेंगे। तो देखिए एक दाएं ली, इसमें से एक हासिल लिए तो हो गया 12 इंच में से 9 इंच घट गया तो 3 इंच, ये बचा 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो फिर एक हासिल ले लिए 14 में से 5 घटा 9 और ये बच गया 7, यानी यहाँ पे दूरी हो गया दोस्तों 79 फीट 3 इंच। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 1 फीट का अंतर, यहाँ पे अंतर आया कितना, 5 फीट 9 इंच, पूरा कितना 5 फीट 9 इंच आया 34.5 फीट में। ठीक है ना, और 1 फीट में अंतर आया, 1 फीट में कितने का अंतर आया, 2 इंच का। इस तरह से हम लिख लिए। अब इसको हम 1 मिनट के लिए देखिए इस हिसाब को मिटा देते हैं, आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब इस पार्ट का हमको रकबा पहले एवरेज निकाल के देखते हैं जो कितना हो रहा है। अब देखिए पूरब कितना हो गया, इसका पूरब है 85 फीट और पश्चिम कितना हो गया 79 फीट 3 इंची। इसको जोड़ दीजिए, 3 इंची 9 5 14 के 4 हासिल 1 8 7 15 1 16 164 फीट। 164 को आधा कीजिएगा तो 82 और 3 इंच को आधा कीजिएगा तो 1.5 इंच। तो 82 फीट और 1.5 इंच को अंक में लाइए तो 1.5 गुने 0.0833 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो औसत रकबा आया, ये औसत जो दूरी आया गया ये कितना आ गया 82.12। ठीक है, अब क्या करना है हमको, कुल रकबा हमको चाहिए कितना 2930। तो 2930 में हमको भाग कितने से देना है 82.12 से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 2930 भागा 82.12 बराबर 35.67, यानी 35 फीट और 6-7 को 0.67 को अगर इसको हम इंच में लाएंगे तो इससे 0.083 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 35 फीट 8 इंच। 35 फीट 8 इंच करके हमको चाहिए, क्योंकि दूरी यहाँ पे थोड़ा बड़ा है। अब देखिए 35 फीट 8 इंच हमको चाहिए। अब पर फीट पे अब अंतर कितना आया था, पर फीट पे 2 इंच, तो 35 दूना 70 इंच। अब मान लीजिए इसको भी 1 फीट मान ही लेते हैं, 8 इंच है तो 70 फीट और यहाँ पे कितना हो गया 2, 72 फीट। 72 फीट में अंतर कितना आ जाएगा 72 इंच हो गया। तो 72 इंच यानी 2 इंच बढ़ाएंगे ना, तो 35 दूना 70 और 8 इंच है तो इसको भी 1 फीट मान लेते हैं, तो 70 तो 72 इंच, और 72 इंच को अगर हम फीट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फीट। तो आप 85 में से जो 6 घटाइएगा तो ये 3 इंची खत्म हो जाएगा, यहाँ पे नेट बच जाएगा 79 फीट। हालांकि 3 इंची से हमको कोई मतलब नहीं रहता। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे 79 फीट पे। इसके लिए हम लोग को एक एक नियम का हिसाब करना बहुत जरूरी हो जाता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो इसको अंक में लाए तो ये हो गया 82। अब सीधा सा बात है जो इसको हम लोग 82 से सीधी भाग दे देंगे। तो 2930 भागा 82 बराबर 35 फीट 7 3 है, तो इसका आ गया 35 फीट 7 3 है। तो इसको आंसर आया कितना 35.73। तो इसको अगर हम लोग अंक में तोड़ेंगे तो 9 इंच में थोड़ा सा कम है, तो हम लोग 35 फीट 9 इंच ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत है। तो अब देखिए इसका 122 है, थोड़ा 2 फीट का आगे पीछे है, तो इसको हम लोग को कितना टोटल कितना लेना है 35 फीट 9 इंच 35 फीट 9 इंच करके दोनों मेर पे लेना है।
तो इसको जोड़ दीजिए, 9 दूना 18, 6 बचा 5 5 10, 1 11 और 7, 71 फीट 6 इंच लेना है। ठीक है ना। तो 71 फीट 6 इंच में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे ले लेते हैं 35 फीट 6 इंच। अब इसमें से 35 फीट 6 इंच घटा लीजिए, तो 0 इंच 0 हो गया और ये बचा 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे 36 इंच। तो ऊपर वाले को हम ले लेते हैं 36, क्योंकि ऊपर वाले तो 1 फीट ज्यादा है, और ये ले लेते हैं 35 फीट 6 इंच। चलिए इतना हो गया। अब इसको हम हिसाब करके देखते हैं जो भाई उतना हमारा पूरा हुआ कि नहीं। तो अब देखिए उत्तर कितना हो गया 36 फीट और दक्षिण कितना हो गया 35 फीट 6 इंच। इसको जोड़ दीजिए 6 इंच, 6 5 11, 3 3 6 1 7, 71 फीट 6 इंच हुआ। 71 को आधा कीजिएगा तो 35 दूना 70, 1 फीट बच गया। 12 6 18, 18 को आधा कीजिएगा तो 9 इंच, यानी इसको अंक में लाइएगा तो 35.75। अब दोनों को गुना कर दीजिए, तो 82 गुने 35.75 बराबर 2931 वर्ग फीट हो गया इतना। अब 2931 और 435 हमको चाहिए भी कितना, इतना ही चाहिए। तो दोनों मिला के हमको पार्ट 1 का रकबा मिल गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है इतना क्या हम कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यही एक समझने वाली बात हो जाता है। इसको थोड़ा गौर से देखिए, समझिए, क्योंकि इसको जिस तरह से हम पहले डिवाइड कर दे तो भाई 3 पार्ट में कर दीजिए, बराबर दूरी है जो पहले हम करते आ रहे थे, तो उस हिसाब से हमारा बंटवारा सही नहीं होता। तो गौर से देखिए, इसके लिए वीडियो को आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बंटवारा संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों हम लोग पैसे से कमीन है, फील्ड पे काम करते हैं, इसके लिए बंटवारा करते हैं, तो जगह पे इस तरह का प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ता है। इसके हिसाब से हम लोग ये तरीका ये सब देख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको एक पार्ट, हम इसको डॉट लाइन नहीं, अब इसको फाइनल एक लाइन बना देते हैं, जो भाई एक ये पहला पार्ट हमको कंप्लीट हो गया। ठीक, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा है। तो वीडियो को गौर से देखिए, ऐसा नहीं हो जो 2-3 देखिए और 2-3 पॉइंट आगे स्किप करके देखिए, सबको छोड़ दीजिए। तो चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं, जो भाई इसका दूसरा पार्ट भी हमको निकालना है। तो एक पार्ट हम यहाँ पे बीच में और बना देते हैं, इसको मानते हैं पहला पार्ट, इसको F लगा दिए, तो इसका मतलब हो गया इसी का रकबा हो गया। अब इसको दूसरा पार्ट, दूसरे हिस्सा हम निकालते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में भी ये रकबा है, तो दूसरे पार्ट का जो रकबा हम निकाले थे, तो दूसरे पार्ट का रकबा कितना निकाले थे, सेकंड पार्ट का कुल रकबा, सेकंड पार्ट का कुल रकबा था 9075 वर्ग फीट। ठीक, 9075 में से अभी हम 2930 यानी 31 निकला था, या छोड़िए 30, एक का कोई मतलब नहीं रहता है, तो इसमें से हम 2930 घटा लेंगे। घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट हम इसमें दिए हैं इसका रकबा हमको माइनस करना है, क्योंकि बचेगा कितना, उतना ही बचेगा। कुल रकबा था कितना 9075, उसमें से हम 2930 रकबा उस पार्ट को दे चुके हैं। तो 9075 माइनस 2930 बराबर इसका बचा कितना, इस पार्ट में अब रकबा बच गया है 3145 वर्ग फीट। 3145 वर्ग फीट रकबा बच गया इसमें। अब हमको चाहिए कितना इसमें 3365। तो 3365 से में पहले हमको एक एवरेज निकालने के लिए 79 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि अब जो इसका दूरी बचा है वो 79 बचा है। ठीक है, तो 3365 भागा 79 बराबर कितना आ गया 42.59। 42.59 अर्थात 59 को अगर हम अंक इंच में लाएंगे तो भागा 0.0833 यानी 7 फीट के लगभग हो गया, यानी ये 7 इंच के लगभग। तो इसको ये कितना पे एवरेज आ गया, हमको 42 फीट 7 इंच हमको यहाँ पे लेना है। लेकिन 42 फीट 7 इंच कब लेना है, जब भाई 79 यहाँ पे भी हो तब।
एक काम करते हैं, हम आपको यहाँ पे 42 फीट 7 इंच पहले लिख लेते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, तो 42 फीट 7 इंच हमको लेना है। अब अंतर देखिए, जो पर इंच कितना आया था, पर फीट आया था 2 इंच, तो इसको अगर हम इंच में कन्वर्ट करेंगे भाई तो 82 दूना 84 इंच प्लस 7 इंच यानी 6 आधा के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक 84 एक 85। अगर इसको 85 इंच को फीट में लाइएगा तो ये हो जाएगा 7 फीट 1 इंच। तो 79 में से 1 इंच हटा दीजिए। नॉर्मली 1 इंच का हिसाब थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा सा एक आध 10 2 4 5 वर्ग फीट का अंतर होगा तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो हम सब सिंपल यहाँ पे 79 में से 7 ले लेते हैं, माइनस कर देते हैं, क्योंकि जिस जैसे जैसे यहाँ पे आएगा वैसे वैसे घटेगा। तो ये बच गया कितना, 72 फीट। यही ये छोटा है, इसी में लिख देते हैं 72 फीट। ठीक, अब दूसरे पार्ट का 2 हमको पता है, लेकिन ये अभी भी कम ज्यादा होगा। इसके लिए देखिए, सबसे पहले एवरेज अनुपात निकाल लीजिए। तो दूसरे पार्ट का अब हमको पूरब कितना है मालूम, पूरब तो ये हो गया 79 फीट, और पश्चिम कितना हो गया अभी जो निकाले हैं 72 फीट। तो 72, अब इसमें से क्या कीजिए, जो इसको जोड़ दीजिए, 9 2 11 7 7 14 1 15, 151 फीट हो रहा है। एक बार हम जोड़ के भी देख देते हैं, जो 79 प्लस 72 बराबर कितना हो गया 151। 151 को आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75 फीट 6 इंच, यानी अंक मिलाइए तो 75.5। ठीक, अब हमको रकबा कितना चाहिए, रकबा हमको कितना चाहिए, एक हिस्सा 3365। तो 3365 में 75.5 से हम भाग दे देंगे। तो 3365 भागा 75.5 बराबर 44.56, यानी एवरेज वही आया 44.56। तो 44 फीट और 5 6 को हम अंक में लाएंगे, इंच में लाएंगे तो 0.56 भागा 0.0833 बराबर 6 इंच के 6 पौने 7 इंच, जिसको हम लोग 7 इंच मान ही लेते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो एक में हमको कितना लेना है 44 फीट 7 इंच करके दोनों। तो ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा एक अंतर है ना, तो इसको हम लोग क्लियर ही कर लेते हैं। जो 44 फीट 7 इंच प्लस 44 फीट 7 इंच दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 7 14 2 इंच 4 4 8 1 9 89 फीट 2 इंच हमको लेना है। तो ये वाला कम है, तो इसको हम लोग 44 फीट 2 इंच यहाँ पे ले लेते हैं। 44 फीट 2 इंच यहाँ पे हम ले लिए, तो 89 फीट में से 44 फीट 2 इंच घटा दीजिए, इतना हमको लेना है। तो ये बच गया 0, ये 9 में से 4 गया 5, ये बचा 5, यानी ऊपर ले लेते हैं हम 45 फीट। ठीक, सिंपल है। तो चलिए अब इस सब को मिटा के हम इसका अब आंसर निकाल के देखते हैं। तो उत्तर कितना हो गया 45 फीट और दक्षिण कितना हो गया 44 फीट 2 इंच। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 इंच 5 4 9 और 4 4 8 1 89। 89 को आधा कीजिएगा तो 44 दूना 88, बच गया 1 फीट। तो 1 फीट होता है 12 इंच, तो 12 इंच और 2 इंच 14 इंच। 14 इंच को आधा कीजिएगा तो 7 इंच। अब 7 इंच को हम लोग अंक में लेके आ जाते हैं, तो 7 गुने 0.0833 बराबर 58 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को हमको गुना करना है, तो 75.5 गुने 44.58 बराबर 3365। 3365 हमको चाहिए भी, तो इस पार्ट को भी मिल गया 3365, इस पार्ट को भी मिल गया। ठीक, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो पहला इस पार्ट का सेकंड पार्ट का जो कुल रकबा था उसमें से कितना था 9075। तो 9075 में 2930 हम ये ले लिए थे। उसके बाद कितना इसमें से 3365 अभी हम और निकाल लिए।
तो इसको अब घटा दीजिए इसमें से। तो 6145 माइनस 3365 यानी बच गया 2780 ये वाला। अब ये इतना जो बचा है ये बच गया कितना 2780 वर्ग फीट, और पहले वाले का जो आया था कितना 435, इसका रकबा हम 435 वर्ग फीट निकाले हैं। अब दोनों को जोड़ के देख लीजिए। तो 2780 प्लस 435 बराबर 3215 वर्ग फीट। इसका अब क्षेत्रफल बच गया। दोस्तों देखिए 3265, हमको चाहिए कितना 3365, आया कितना 3215 ही। तो जब बंटवारा करते हैं दोस्तों तो कुछ न कुछ दूरी घटता है, तो इसका हम एक पहले जितना हम दूरी लिए हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रोसेस को फिर से हम साबित करेंगे जो तीसरे पार्ट का जो रकबा है जो आखिर कितना बचा है। तो देखिए ऊपर वाला हमको कितना था 122 फीट, तो 122 में से सबसे पहले हम ले लिए 36, तो 36 ले लिए तो बचा कितना 86, 86 में से फिर कितना ले लिए 45, तो 45 के बाद ये कितना बच गया 41 फीट। ठीक, अब ये 35/6, पहले पहला पार्ट में हम लिए 35 फीट 6 इंच और दूसरे पार्ट में ले लिए 44 फीट 2 इंच, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 इंच, 5 4 9 और 4 3 7, 79 फीट 9 इंच, और दूरी कितना है 120 फीट। तो 120 फीट में से हम 79 फीट 8 इंच घटा लेंगे। तो 12 में से 8 गया 4 इंच, ये बचा 9, 9 में से 9 गया 0, ये हासिल में बचा 1, 11, 11 में से 7 गया 0, यानी 40 फीट 4 इंच ये बचा। अब इसको एक बार जोड़ के भी देख लेते जो पूरा कि नहीं भाई। 6 2 8 4 12 के 0 हासिल 1, 5 4 9 5 4 9 120 फीट, 120 फीट है तो इसको तीनों को जोड़ के देखिए जो पूरा हो रहा है कि नहीं। जो 40 फीट 4 इंच, 44 फीट 2 इंच और 35 फीट 6 इंच, तो 6 2 8 8 6 35 फीट 6 इंच, 44 फीट 2 इंच और 40 फीट 4 इंच। तो 6 2 8 और 4 12 के 0 हासिल 1, बच गया 4 1 5 5 10 हासिल 1, 5 4 9 3 12, 120 फीट पूरा हो गया। अब इस पार्ट को हम लोग क्या करते हैं जो रकबा निकाल के देख लेते हैं, जो तीसरे पार्ट का रकबा कितना हो रहा है बचा, क्योंकि पूरा तो इसका भी होना चाहिए ना। तो तीसरे पार्ट का उत्तर हो गया 41 फीट और दक्षिण हो गया 40 फीट 4 इंच। अब इसको जोड़ दीजिए 4 इंच 1 4 4 8 81 फीट 4 इंच, तो 40 दूना 80 बच गया 1, 12 4 16 8 इंच, तो 40.8 को अंक में ले आइए। 8 गुने 0.0833 बराबर ये हो गया 6 6। इसी तरह से पूरब कितना है 72 फीट और पश्चिम कितना है 65 फीट। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 5 2 7 7 6 13 137, 137 को आधा कीजिए तो 68 फीट 6 इंच और 68.5। ठीक, इसको एक बार जोड़ भी लेते हैं जो 72 प्लस 65 बराबर 137 भागा 2 बराबर 68.5। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 68.5 गुने 40.66 बराबर 2785। ये 2785 वर्ग फीट हुआ। और इसमें से हम ले कितना चुके थे देखिए 9075 था, 9075 में से माइनस किए 2930, तो 6145 बचा। 6145 में से फिर हम 3365 ले लिए तो 2780 2785 बचा। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखिए इसका तीसरे पार्ट का जो रकबा है तीसरे पार्ट का इसका तो कितना आया है, सॉरी तीसरे पार्ट का पहला तो ये निकाले थे, दूसरा ये तीसरा 585 है, तो 585 इसमें हम जोड़ देते हैं। तो 2785 प्लस 585 बराबर 3370 वर्ग फीट
इसका आंसर आया। ठीक है दोस्तों, एक बार कंफर्म हो लीजिए, जो हम 585 जोड़े हैं तो इसका आंसर आ भी रहा है कि नहीं। तो ये 18 गुने 65/2 रफली हम कर लेते हैं। तो 18 गुने 65/2 बराबर 585 आ गया। तो इस तरह से दोस्तों इसका पार्ट मिला के इसका भी रकबा 3370 हो गया। 3365 हमको चाहिए था। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि 5 वर्ग फीट का आगे पीछे होता रहता है। ये इसके लिए हुआ क्योंकि कभी कहीं कहीं हम 1 इंच आधा इंच छोड़ दिए थे, राउंड फिगर ले लिए थे। तो दोस्तों इस तरह से देखिए बंटवारा कीजिएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपका बंटवारा एग्जैक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक कहावत भी है ना, तो मेहनत जितना कीजिएगा उतना फल मीठा होगा। घाई घपट जल्दी जल्दी में कीजिएगा तो आपका बंटवारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। किसी का एक हिस्सा अगर सीधा कर लाइन पे निकाल दिए, जो भाई 90 है 70 है, दोनों का अंतर कितना आ गया 20 को 3 पार्ट में बांट कर डिवाइड बीच वाला मेर ले लीजिए। तो इस तरह से जहां पे मेर मिलता जुलता रहता है, चतुर्भुज आकार का रहता है, वहीं पे ये फॉर्मूला काम करता है। अन्यथा आपको इस तरीका अपनाना होगा। तो दोस्तों अमानत का काम ही है जो ईमानदारी से कीजिए। अगर आप ईमानदारी से कीजिएगा तो फील्ड अपने आप बनता चला जाएगा, सब कुछ में बरकत होगा। अगर आप किसी का पक्ष लेते हैं या पक्ष नहीं भी लीजिए, लेकिन धरफड़ में काम कीजिएगा तो हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन सामने वाले को क्या लगेगा, तो जिनको आप ज्यादा दे दिए आपकी मिस्टेक से, लेकिन उनको क्या लगेगा, जो ये जानबूझ के ज्यादा दे दिए। इसके लिए नापी में कभी भी धरफड़ाइए मत, आराम से कीजिए, इत्मीनान से कीजिए। आज नहीं हो रहा है तो कल कीजिए, भाई समय दे दीजिए। जो आज नहीं हो रहा है, आज का आपका काम पेंडिंग हो गया, कल का काम होता है। हम लोग भी देखिए 2 शिफ्ट में काम करते हैं। पहला 6 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक करते हैं, उसके बाद फिर 12 बजे फील्ड पे जाते हैं, नहा वहा के 7 बजे तक करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो नापी एक ही दिन में हो जाता है, और हमसे तो कभी एक दिन में होता ही नहीं है, क्योंकि हम आराम से बारीकी से देख के प्लॉट को समझ के जिस नक्शा को हम नापी करने के लिए जा रहे हैं उस एरिया का भरपूर अवलोकन कर लेते हैं। जो कई सामने में अगर इस नापी पे कभी काउंटर भी हो रहा है तो हमको पता चल जा रहा है, जो भाई इस मेर से खींचने पे या ये स्थिति होता है और इस मेर से खींचने पे ये स्थिति होता है। अगर आपका एक बार मेर काउंटर पे 2-4 बार मेर कायम हो गया, अगर सही जगह पे आप रिजिड होके, बंटवारा सही है, सब कुछ सही है ना, तो मार्केट में फील्ड बनने में कोई आपका दाही रोधी नहीं है। इसीलिए आपसे आराम से काम कीजिए जितना हो सके। ऐसा जरूरी नहीं है जो हम ही सब कुछ जानते हैं, हो सकता है बहुत सारा ऐसा बात हो जो हम नहीं भी जानते हैं। तो जितना हो सके, जितना हमको मालूम है, हम हर संभव कोशिश करते हैं जो आप लोग को जो हमको पता है वो ज्ञान हमको दे दे। बहुत सारे दोस्तों को एक बार हमको कमेंट भी किया था, जो आप क्या है, अमीन है या यूट्यूबर है। तो दोस्तों यूट्यूब से कितना पैसा मिलता होगा, आप ही एक अंदाजा लगाइए। यूट्यूब से हमको कितना पैसा मिलता होगा। एक वीडियो पे जितना अभी व्यूज हो रहा है नया पे, कितना मिलेगा, 10,000 20,000 30,000 40,000 से तो महीना ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एक वीडियो अपलोड करने में कम से कम 3-4 घंटा का समय लगता है। आप सोच के देखिए, जो भाई 6 घंटा जब हम नापी काम करते हैं तो 3,000 3500 रुपया फीस है। तो 5 घंटा मेहनत करके कोई 40,000 रुपया मिला तो कितना मिला, 1,300 रुपया पर डे, 1,000 रुपया पर डे। इतना मगजमारी कौन करेगा। तो भाई पैसा कमाने के लिए तो हम बहुत पैसा ऐसे ही नापी से फील्ड से ईमानदारी पे कमा लेते हैं, लेकिन आप लोग का हमारा जो एक ही टेंशन होता है, जो चीज हमको जाने वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी जान जाइए। जो हमारे पास नॉलेज है वो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जान जाइए, तो आप लोग के लिए भी अच्छा होगा, हमें भी खुशी मिलेगा। जो भाई दूसरे, हम बिहार से हैं छोटे से गांव से हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, तो वहां वहां तो कम से कम हमारे लोग नाम लेते हैं, जो ये आदमी है इतना, इनका ये चीज अच्छे से हमको बताए, समझ में आ गया, इसके हिसाब से हम काम करें। तो इसके लिए दोस्तों अमानत में जहां भी काम कीजिए शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक, जल्दीबाजी में मत कीजिए। कोई कितना भी बोले, जो जल्दीबाजी का काम है, अब ये अमीन आया इतना देर में कर दिया, ये अमीन आया इतना देर में कर दिया, तो आप उसके ऊपर मत जाइए। न कोई पहले से मेर पिलर किसी अमीन का बना हुआ है उस पर आप भरोसा कीजिए। आप खुद चेक करके किसी भी पिलर को आप जो चेक करके उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे मेर जब टेढ़ा मेरा रहता है तो 2 फीट आगे पीछे करके चलता है, जो इस मेर को दिए इस मेर को लिए, तो जाके मेर एडजस्ट हो जाता है। बहुत सारे जैसे हम लोग भी नापी करते हैं, जिसके तरफ से नापी करते हैं, जिनके तरफ से हम रहते हैं, कम से कम उनका 1 फीट जमीन हम कम देते हैं। अगर हम उसी पिलर को फिर से मान के चले तो भाई सब जगह हम एक एक कम करते जाएंगे। तो इसके लिए नहीं, आप जो भी नापी कीजिए, मेर बनाइए, मुस्तकिल काम कीजिए, वहां से आगे चलिए,
प्लॉट को भी समझिए। जब पूरी इस बात को, प्लॉट को, नक्शा को समझ जाइएगा तो आपको पार्टी को समझाने में भी आसान होगा। अगर एक बार पार्टी समझ गया, संतुष्ट हो गया, तो ज़मानत का सबसे बड़ा नियम है, जो आप नापी किसी भी तरह से करें, लेकिन पार्टी को संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है दोस्तों जो आप पार्टी को बोल वचन मार के संतुष्ट कर दीजिए और कुछ करके चले जाइए। धैर्य पूर्वक कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कीजिए, सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। आप लोग बेकार में बोलते होंगे जो कितना बक दिया, इस बकने से क्या फायदा, लेकिन है काम का चीज। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।